योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपनी चर्चा चल रही थी धर्म और धर्मी के ऊपर। धर्मी में परिणाम आता है धर्म के आधार पर, धर्म में परिणाम आता है लक्षणों के आधार पर, और लक्षणों में परिणाम आता है अवस्था के आधार पर। तो एक ही पदार्थ रहता है, पर उसमें धर्म लक्षण अवस्था परिणाम के कारण से वो है ना, वो चीज़ जो है ना बदलती रहती है, परिणामित होती रहती है। मतलब उसका उसमें परिणाम होता रहता है, लेकिन वो वस्तु खत्म नहीं होती है। ये सत्कार्यवाद सिद्धांत है। और पारमार्थिक दृष्टि से देखें तो धर्म और धर्मी में भेद नहीं है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से धर्म और धर्मी को अलग अलग बनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। व्यावहारिक दृष्टि से धर्म धर्मी में भेद मानना पड़ेगा। जैसे मिट्टी, घट, ईंट, सकोरा आदि व्यवहार काल में इन है ना धर्म मिट्टी एवं धर्म अच्छा धर्मी मिट्टी एवं धर्म घट, ईंट, सकोरा में भेद करना ही पड़ेगा। ये 9वें पेज में है ना, शुरू में दूसरा पैराग्राफ। तीसरा, सत्कार्यवाद को ही परिणामवाद कहा जाता है। यह सांख्य योग का प्रबल सिद्धांत है। निर्माणवाद है आरंभवाद। साम्य अवस्था का अर्थ है वर्तमान। साम्य अवस्था का अर्थ वर्तमान में लोग गलत अर्थ करते हैं। तीनों गुण बराबर हो जाना साम्य अवस्था मान लेते हैं, जबकि साम्य का अर्थ है सामान्य, सामान्य धर्म। सत्व, रजस, तमस ये सामान्य धर्म है इस पूरी प्रकृति के। गुणवृत्त शब्द चित्त के लिए आता है, और गुण समूह सत्व, रजस, तमस के लिए भी आता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। 23 तत्वों में से 13 तत्व अव्यक्त में जा सकते हैं, और 10 तत्व कभी अव्यक्त में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये दूसरों के लिए काम आते रहेंगे, और दूसरे कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि अनंत चित्त हैं, तो ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते। 10 तत्व पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, ये अव्यक्त में नहीं जाएंगे। चित्त की मुक्ति होने पर चित्त, मन, अहंकार और 10 इंद्रियां सहित कुल 13 तत्व अव्यक्त में चले जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्व जन्म में 18 तत्व साथ चलते हैं, केवल 5 स्थूल भूत छूट जाते हैं। पुनर्जन्म में 10 इंद्रियां, एक मन, 5 तन्मात्राएं, अहंकार और चित्त, ये कुल 18 तत्व हैं, जिनको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। ये हर जन्म में हमारा साथ रहता है, ये कभी नहीं छूटता। ये केवल और केवल जब मुक्ति होगी तब छूटेगा। 5 स्थूल भूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मृत्यु होने पर उक्त 5 तत्व ही छूटते हैं, शेष 18 तत्व साथ रहते हैं। अभी सूत्र 3-13 चल रहा है। भूतों एवं इंद्रियों में धर्म लक्षण अवस्था परिणाम होते हैं। योग दर्शनकारों के अनुसार धर्म बदलते रहते हैं, धर्म नए नहीं आ रहे हैं, पूर्व से ही धर्म विद्यमान है, यह परिणामवाद है। मतलब सारे धर्म मौजूद हैं। यदि कोई यूँ कहे कि भैया धर्म और धर्मी में भेद नहीं होता है, तो धर्म धर्मी में भेद नहीं होता है मतलब जो धर्मी है, जो धर्म है वही धर्मी है, और धर्म में परिणाम हो गया, धर्म बदल गया, धर्म बदल गया, नया आ गया धर्म, तो फिर तो धर्मी भी नया आ गया। तो इसलिए इसका उत्तर देते हैं कि धर्म जो है ना नया नहीं आया है। क्यों नहीं आया नया? कि धर्म जो है वो अव्यक्त था, अव्यक्त हो गया बस केवल। जैसे मिट्टी में घट धर्म पहले से मौजूद था पहले से, लेकिन वो अतीत लक्षण धर्म था, फिर वो वर्तमान लक्षण हो गया। तो सारे धर्म उसमें मौजूद हैं, केवल अतीत, अनागत और वर्तमान, इनमें अंतर आता है। धर्म तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसलिए चित्त जो है ना नया नहीं बनता है, वो पुराना का पुराना ही है। धर्मी अनादि है। स्थूल भूत एवं पंच तन्मात्राएं नष्ट होते हुए भी अनष्ट हैं। जिसका अपवर्ग हो गया है उसके लिए तो प्रकृति नष्ट जैसी है, अन्य साधारण के लिए वो अनष्ट ही है। धर्मी को सांख्य योग दर्शनकार अलग प्रकार से नित्य मानते हैं। घट, ईंट आदि की दृष्टि से मिट्टी नित्य दिखाई देती है। धर्म लक्षण अवस्था धर्मी चारों की चारों चीज़ें परिणामी हैं। धर्म लक्षण अवस्था परिणामों के बिना गुणवृत्त एक क्षण भी नहीं रह सकता है। गुणवृत्त प्रति क्षण चलायमान बने रहते हैं।
व्यवहारता देखें तो धर्म धर्मी में भेद है, परमार्थता देखा जाए तो धर्म एवं धर्मी में कोई भेद नहीं होगा। धर्मी में धर्म के द्वारा परिणाम, धर्म में लक्षण के द्वारा परिणाम, लक्षण में अवस्था के द्वारा परिणाम, ये व्यवहारता प्रक्रिया है, व्यवहार दृष्टि है। 3 प्रकार की प्रक्रिया। इम्पोर्टेंट, धर्म धर्मी अभिन्न में भेद नहीं मानो तो परिणाम धर्मी में ही होगा, क्रिया धर्मी में ही होगी। धर्म धर्मी में यदि भेद माना है तो तीनों प्रक्रियाएं परिणाम वाली लागू होंगी। यहाँ क्रिया धर्म में होगी। गुण गुणी को अलग नहीं मानता है सांख्य योग यह सैद्धांतिक पक्ष है। कारण को नित्य मानता है, कार्य को अनित्य मानता है, अपेक्षा की दृष्टि से माना गया है। ये सांख्य योग का मुख्य सिद्धांत है। फिर 3.13 विभूतिपात अभी चल रहा है। व्यवहार पक्ष में धर्म एवं धर्मी में भेद मानना पड़ता है, परमार्थता धर्म एवं धर्मी में भेद नहीं है। धर्म में परिणाम होने से धर्मी नित्य या कूटस्थ हो जाएगा, यह दोष इस पक्ष में आ जाएगा। कोई ये कहे कि धर्म में परिणाम होने से धर्मी तो नित्य या कूटस्थ हो जाएगा, धर्मी बदला नहीं, धर्म बदल गया तो धर्मी तो नित्य रह गया, वो कूटस्थ हो गया, ये दोष इस पक्ष में आ जाएगा। मिट्टी में परिणाम, धर्म परिणाम होने से वह पिंड, ईंट, घट, सकोरा आदि में परिणित हो जाती है। ऐसी स्थिति में मिट्टी नित्य हो गई। धर्मी अर्थात मिट्टी में कोई परिवर्तन यहाँ परिणाम नहीं हुआ है। कूटस्थता का अर्थ अपरिणामिता है। यदि धर्म में ही घुसा रहे धर्मी तो धर्मी कूटस्थ हो जाएगा, जबकि कूटस्थ तो आत्मा ही हो सकती है, इसलिए बड़ा दोष आ जाएगा। धर्मी चित्त कूटस्थ नहीं हो सकता, नित्य नहीं हो सकता है। तो अपरिणामी वो है जिसमें कोई भी धर्म न बदले, यह अपरिणामी की परिभाषा है। धर्मी अपने कारण में लय हो जाते हैं, लय हो जाने से सूक्ष्म हो जाता है, संसर्ग। इसी प्रकार धर्मी नित्य नहीं है, उसमें परिणाम होता ही है। संसर्ग जहाँ से उत्पन्न हुआ है उसमें जाना, केंद्र की ओर लौटना, सूक्ष्म हो जाना, कार्य का कारण में जाना, ये संसर्ग। विसर्ग विस्फोट के समान फैल जाना, कारण का कार्य रूप में फैल जाना। जहाँ कोई नेगेटिविटी हो वहाँ कोई काम नहीं बनता है, जहाँ पॉजिटिविटी है वहीं काम बनता है। ना, नहीं आदि ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बालक का निर्माण 5 साल में हो जाता है, बाद में तो उसका विकास होता है, ये हमारे गुरुजी कहते थे। 11:05 का अवकाश रहा, 12:05 योग दर्शन का। राजनीति में स्वार्थ स्थायी होता है, सिद्धांत स्थायी नहीं होता है। गजब की बातें लिख सकी हैं, पूरी बातें लिख दी। 13 तारीख को, धर्म से अलग धर्मी कुछ है ही नहीं, यह एक पक्ष है। अव्यक्त अवस्था में धर्म लक्षण अवस्था परिणाम नहीं होता है। व्यक्त अवस्था व्यक्त रूप संसार 23 तत्वों में व्यक्त होती है। अच्छा, अव्यक्त अवस्था में परिणाम क्यों नहीं होता है, ये बात जो है ना, क्योंकि अव्यक्त अवस्था में उसका कोई प्रयोजन नहीं है। हम ये पहले अपना सिद्धांत है कि हर चीज़ प्रयोजन वाली है, कोई भी क्रिया निष्प्रयोजन नहीं है। वहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई परिणाम नहीं है। तो इसलिए वहाँ अव्यक्त जो है ना वो अपरिणामी है। व्यक्त अवस्था व्यक्त रूप संसार 23 तत्वों में व्यक्त होती है, इन्हीं में धर्म लक्षण अवस्था परिणाम होते हैं। ये 23 तत्व भूतेन्द्रियात्मक जगत है। अतीत लक्षण धर्म, वर्तमान लक्षण धर्म, अनागत लक्षण धर्म। अतीत लक्षण धर्म तंतु था, वर्तमान लक्षण वस्त्र, अनागत लक्षण धर्म चिंदी चीथड़ा बन जाएगा। तीनों धर्म एक साथ रहेंगे, लेकिन एक धर्म वर्तमान रहेगा, एक धर्म व्यक्त रहेगा। इसलिए सारे धर्म धर्मी में रहेंगे, इसलिए धर्म ही धर्मी है और धर्मी ही धर्म है। यहाँ धर्म एवं धर्मी अलग अलग नहीं है, धर्म एवं धर्मी में भेद नहीं है, यही है परिणामवाद या सत्कार्यवाद। धर्म के स्वरूप को समझाने के लिए आरंभवाद जरूरी है। धर्म के स्वरूप को समझना है तो आरंभवाद है ना, बताना ही पड़ेगा कि घट कैसे बनता है, घड़ा जो घट धर्म आया है कैसे आया है, घट धर्म है क्या, ये समझाने के लिए आरंभवाद बताना पड़ेगा। ये न्याय दर्शन, न्याय वैशेषिक का सिद्धांत है।
न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार आरंभवाद माना जाता है। हर पदार्थ में जाति एवं गुण सिद्ध हैं, क्रिया साध्य है। जाति एवं गुण सिद्ध कोटि में होते हैं, क्रिया साध्य कोटि में होती है। जाति और गुण जो है सिद्ध हैं, पहले से ही हैं, और क्रिया जो है वो साध्य है, क्रिया बाद में आती है। गाय बैठी हुई है, कोई क्रिया नहीं है, तो भी जो है ना उसमें गोत्व है, जाति भी रहेगी, गुण भी रहेंगे, और क्रिया आएगी वो साध्य कोटि में। क्रिया आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिया बदलेगी तो जाति बदल जाएगी, जाति नहीं बदलेगी। गाय बैठी है तो गोत्व है, गाय खड़ी होगी तो गोत्व नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। गाय चलेगी तो उसमें जो गुण है, पीलापन या जो भी उसका जो ना लालपन या सफ़ेदपन, वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि क्रिया को साध्य कोटि माना जाता है। सिद्ध वह है जो पहले से ही मौजूद हो, जैसे जाति एवं गुण। विशेष एवं नित्य द्रव्य में समवाय संबंध है। विशेष और नित्य द्रव्य, उसमें समवाय संबंध है। यदि एक नष्ट हो जाए तो दूसरा भी नष्ट हो जाता है, बिल्कुल है ना, जो है ना। अब नित्य द्रव्य है वो नष्ट नहीं होंगे, तो उसमें जो विशेष है वो भी नष्ट नहीं होगा। इस सूत्र की लंबी व्याख्या बौद्ध मत के खंडन हेतु की गई है। सांख्य मत धर्म एवं धर्मी दोनों के स्वरूप को मानता है, दोनों को भिन्न भी मानता है, दोनों को अभिन्न भी मानता है। व्यावहारिक सत्ता में धर्म एवं धर्मी को भिन्न मानकर ही व्यवहार सिद्ध होता है। पारमार्थिक सत्ता में धर्म एवं धर्मी में अभिन्न है, इनमें कोई भेद नहीं है। बौद्धों का मत है धर्मी नहीं होता है, धर्मी की सत्ता नहीं होती है। सारा संसार धर्म रूप में ही दिखाई देता है। धर्म रूप मतलब बुद्धि रूप, ज्ञान रूप। ज्ञान को ही बुद्धि कहा जाता है, इसलिए बुद्धि को मानने वाला जो है ना, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया बौद्ध। बुद्धि को विज्ञान ज्ञान माना जाता है बौद्ध मत में, है ना। हर क्षण नया धर्म पैदा होता है, प्रति क्षण संसार नया बनता है, नष्ट होता है, शून्य से यह पैदा होता है। यह इनका क्षणिकवाद है। धर्मी को नहीं मानते, धर्म को ही मानते हैं। धर्म धर्मी का स्वरूप मात्र ही धर्म है। धर्मी का स्वरूप मात्र ही धर्म है, परमार्थ दृष्टि। धर्म के द्वारा धर्मी में परिणाम, लक्षण के द्वारा धर्म में परिणाम, अवस्था के द्वारा लक्षण में परिणाम। ये तीनों परिणाम व्यावहारिक दृष्टि से। अवस्था परिणाम, एक ही लक्षण में परिणाम। जैसे घड़ा हर क्षण नए से पुराना हो रहा है, अवस्था घड़े की धीरे धीरे बदल रही है। इंद्रियां प्रमाण है जिनके द्वारा जाना जाता है। योग दर्शन में प्रमाण का अर्थ प्रमा या ज्ञान है। बिना अहंकार के चित्त में चेतनता संभव नहीं है। बिना अहंकार के चित्त में चेतनता संभव नहीं है। पहला जो रिफ्लेक्शन है वही अहंकार है, ये पहले भी बताया था। अहंकार का सबसे बड़ा फल है चित्त में आत्मा का रिफ्लेक्शन, यह प्रथम विकृति है, यही अहंकार है। जैसे ही आत्मा का प्रतिबिंब चित्त पर पड़ा, उसका सबसे पहला परिणाम अहंकार है। महत की प्रथम विकृति अहंकार है, महत अनादि है। मैं हूँ, यह एक अक्लिष्ट वृत्ति है जो सबसे बाद में जाती है। मैं हूँ, यही अहंकार है। अविद्या बहुत अद्भुत तत्व है, अविद्या को जानकर ही मृत्यु के पार जाया जा सकता है। निरोध अवस्था में कोई वृत्ति नहीं रहती है। बुद्धि के 8 रूप, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, वैराग्य अवैराग्य। वृत्ति के 3 रूप, शांत घोर मूढ़। चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार है बुद्धि। अविद्या को जान करके इस अविद्या के द्वारा इस संसार को भी जान लें, और इस संसार को जान करके इस संसार से पार हो जाएं। ये इम्पोर्टेंट। चित्त के 23 पहलू हैं, सभी चित्त के ही रूप हैं। चित्त के 23 पदार्थ धर्मी ही मानने पड़ेंगे, क्योंकि अपेक्षा की दृष्टि से नित्य हो गए हैं। धर्म वह है जो बदलता रहेगा, धर्मी वो है जो बदलता नहीं है। ये 23 तत्व बदलते नहीं है, ये अनादि हैं। ये बस चित्त का ही विस्तार है, मतलब इनमें वस्तुअंतर परिणाम नहीं होता है, धर्म परिणाम होता है बस। वस्तुअंतर परिणाम का मतलब है एक वस्तु हटकर दूसरी बन जाए, तो वस्तुअंतर परिणाम नहीं है इन 23 तत्वों में। स्वरूप से भिन्न जो बोध होता है वह अविद्या के कारण से है। अविद्या संसार में जब तक सुख दिखाती रहेगी तब तक हम इसे छोड़ेंगे नहीं। बौद्ध मत में यह माना जाता है कि नया धर्म शून्य से प्रकट होता है। मिट्टी उपादान कारण है जिससे घड़ा बनता है।
घड़ा बनाने में सहायक चीज़ें चाक, पहिया, डंडा, कुम्हार आदि ये निमित्त कारण हैं। ये व्यंजक हैं, स्वव्यंजकांजन है। मतलब ये उस मिट्टी में घट को व्यक्त करते हैं, तो इसलिए ये व्यंजक हैं। ये पैदा नहीं करते हैं। ध्यान रखना, घड़ा नया नहीं बन रहा है, घड़े को व्यक्त किया जा रहा है। नया बनाना और व्यक्त करना दोनों में अलग अंतर है दोनों में। तो ये व्यंजक हैं, निमित्त कारण जो है वो व्यंजक हैं। चित्त की वृत्तियां दो प्रकार है, क्लिष्ट अक्लिष्ट। तीन प्रकार है, शांत घोर मूड। पांच प्रकार है, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। बुद्धि के आठ रूप है, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य। सामान्य शब्द में समान शब्द है। सामान्य भेदक नहीं होता है, विशेष भेदक होता है। आत्मा की तुलना किसी से नहीं होती है, आत्मा विशेषण से अपरामिष्ट है। समानता ला करके ही हम विशेषता को प्रतिपादित कर सकते हैं। समानता को ला करके ही विशेषता का प्रतिपादन होता है। वर्तमान धर्म लक्षित धर्म है, जो दिखाई देता है। अनागत धर्म तथा अतीत धर्म अलक्षित धर्म है, जो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब धर्म एवं धर्मी को भिन्न मानेंगे तो धर्म में ही परिणाम परिवर्तन होगा। किसी भी चीज में परिणाम क्रिया के द्वारा होता है, क्रिया कालकृत होती है। जहाँ क्रिया नहीं होगी वहाँ परिणाम नहीं होगा, क्रिया नहीं होने पर ही वह वस्तु अपरिणामी होगी। संस्थान शब्द यहाँ पर पंच महाभूतों के लिए स्थूल रूप पृथ्वी आदि का। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम वाली चीजें अनित्य हैं। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम वाली चीजें अनित्य हैं। परमाणु रूप चीजों परमाणु रूप नित्य हैं। चीजों का परमाणु रूप नित्य है। मतलब जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच महाभूत जो है उस परमाणु रूप में वो नित्य हैं, लेकिन उसके जो है ना जो तत्व बने हैं ये अनित्य हैं। जो भी चीज़ प्रयोजन वाली है वह सब सकारण है। जैसे संसार का प्रयोजन भोग एवं अपवर्ग के लिए, इसलिए संसार सकारण है। चित्त भी प्रयोजन वाला है, भोग एवं अपवर्ग इसका प्रयोजन है, कारण होता है। धर्मी मिट्टी है, कार्य धर्म घड़ा धर्म। कारण अविनाशी, कार्य है विनाशी। अपेक्षा की दृष्टि से मिट्टी की अपेक्षा से घड़ा जो है, घड़ा विनाशी है, मिट्टी अविनाशी है। मिट्टी धर्मी है। मिट्टी में धर्म के कारण से परिणाम आता है, जैसे घट का बनना। लक्षण से धर्म में परिणाम आता है, अनागत वर्तमान और अतीत लक्षण। अवस्था से लक्षण में परिणाम, घट प्रतिक्षण नए से पुराना हो रहा है, यह अवस्था परिणाम। परिणाम क्या है? विद्यमान धर्म की निवृत्ति और धर्मांतर ना की उत्पत्ति होना ही परिणाम है। अर्थात अवस्थित द्रव्य में पूर्व धर्म की निवृत्ति होना तथा दूसरे धर्म की उत्पत्ति होना ही परिणाम है। अच्छा, ये तो खत्म ही हो गया। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र में कई सारे दोष बताने के लिए है ना जो है ना बौद्ध मत का खंडन भी किया गया और बौद्ध मत के दोषों को निवारण भी किया गया। कि है ना जो है हमारे इसमें पदार्थ जो है ना उसमें कूटस्थता आएगी, तो कूटस्थता दोष का भी निवारण किया कि कूटस्थता तो जो है ना केवल आत्मा में है ना। जिनमें धर्म नहीं बदले वही कूटस्थ है। धर्म और धर्मी अभिन्न है। धर्म बदल रहा है तो धर्मी भी बदल रहा है, इसलिए धर्मी भी परिणामी है, इसलिए वो कूटस्थ नहीं है। और ये बात है ना सिद्धांत पक्ष में स्थापित करके यहाँ पर परिणामवाद को स्थापित किया है और परिणाम किस प्रकार से होता है ये भी बताया है। और इस पूरी प्रकृति को परिणामी माना गया है, परिणामी माना गया है। और ये पूरी प्रकृति सकारण है, भोग और अपवर्ग के लिए है। भोग अपवर्ग पूरा हो जाएगा तो खत्म हो जाएगी, लेकिन खत्म कौन सी चीज़ें होंगी? 13 चीज़ें।
क्योंकि बाकी जो 10 चीज़ें हैं वो तो दूसरों के लिए फिर भी बनी रहेगी, क्योंकि दूसरों का प्रयोजन अभी पूरा नहीं हुआ है। तो इसलिए ये एक व्यवस्था जो बड़ी है ना, जो है बुद्धि गम्य व्यवस्था है, बुद्धि में समझ में आने वाली व्यवस्था है। और ये पदार्थों में परिणाम को, इसको हम अच्छे से समझ लें। और आत्मा को बिल्कुल अपरिणामी माना गया है इस शास्त्र में, बिल्कुल अपरिणामी। कहीं पर भी आत्मा के परिणाम को लेकर थोड़ी भी चर्चा नहीं है कि आत्मा में परिणाम कैसे होगा, मतलब ही नहीं आत्मा में परिणाम हो जाए। आत्मा में कोई परिणाम नहीं, आत्मा में कोई क्रिया नहीं है, आत्मा में कोई जन्य ज्ञान पैदा नहीं होता है, आत्मा में कोई धर्म पैदा नहीं होता है, आत्मा में कोई धर्म जो पहले से है वो जाता नहीं है, वो बिल्कुल जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा। आत्मा के समान कोई और नहीं है। इसलिए यदि आत्मा के समान कोई और होता तो आत्मा में विशेषण लगाना पड़ता, लेकिन आत्मा के समान और कोई नहीं है, इसलिए आत्मा में विशेषण नहीं लग सकता है। इसलिए विशेषण से अपरामिष्ट है वो आत्म तत्व, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लें। बाकी जहाँ पर भी आप कोई विशेषण लगाते हैं तो विशेषण वहीं लगेगा जहाँ कोई समानता होती है। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है। जी जी महाराज जी। हम कोई विशेषण लगाते हैं, कोई भी एक विशेषण लगाइए आप, काला सांप, तो दूसरे सांपों से ये सांप में कुछ समानता है, तभी आपको ये विशेषण लगाना पड़ा, इसको अलग करना पड़ा। क्यों जी राम कुमार जी? राम कुमार जी दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, तो है ना, जो है विशेषण तो तभी लगेगा जब समानता होगी। और इसीलिए पुरुष विशेषा ईश्वरा, वहाँ पर विशेषण लगाना पड़ा ईश्वर के लिए, क्योंकि वहाँ पर समानता भी थी। कुछ चीज़ों में जीवात्मा से परमात्मा की समानता है और कुछ चीज़ों में उसमें विशेषता है, लेकिन आत्म तत्व को बिल्कुल